नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोल और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। बात करते हैं गंगोत्री धाम की। इस वक्त उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और तमाम श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्री केदार के दर्शन कर रहे हैं। पितरों को मोक्ष की कामना के साथ राजा भगीरथ ने इस स्थान पर 5,500 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया था, और वो इस बात के लिए कि उनके पितरों को मोक्ष मिल जाए। लेकिन हैरान की बात यह है कि आज एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद अगर जीते जी यदि कोई मोक्ष की कामना करे और गंगा के शरण की बात कहे तो आश्चर्य होना लाजमी है। गंगोत्री धाम में आज ऐसा ही हुआ, जब एक श्रद्धालु महिला ने गंगा में कूदने की जिद की। इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस के तमाम जो लोग वहां पर मौके, परिजन चौंक गए और तमाम जो श्रद्धालु गंगोत्री धाम में थे वो चौंक गए। सवाल आया कि क्या महिला की ऐसी स्थिति क्यों हुई, इस तरह के हालात क्यों हुए। लेकिन जब जानकारी की गई तो महिला एक संपन्न परिवार से थी और भरे पूरे परिवार से थी। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि जहां लोग गंगोत्री आते जरूर हैं, धार्मिक आस्था से आते हैं, लेकिन पितरों के मोक्ष की कामना के साथ आते हैं। लेकिन यह पहला वाकया है जब एक श्रद्धालु खुद के मोक्ष की कामना के लिए गंगा में कूदने की जिद करने लगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं, जहां ये संपन्न परिवार की महिला मोक्ष की कामना के साथ गंगा शरण की जिद कर रही है। जी हाँ, गंगा में कूदने की बात कर रही है, मोक्ष प्राप्ति की जिद कर रही है। एसडीआरएफ और पुलिस के तमाम जवान के लोगों ने वहां पर इसको बचाया। परिजन वहां पर आए और उन्होंने किस तरह से स्थिति को संभाला। हालांकि अब ये महिला अपने परिवार के साथ यात्रा करके वापस जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसी स्थिति, एक जो जीवन स्पान है हमारा, उसमें ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। चलिए हम इस सवाल का उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित हरीश नौटियाल शास्त्री जी। सर, स्वागत है पंडित जी आपका मेरू रेबार में। बहुत बहुत प्रणाम भैया। थोड़ा ये इसलिए समझना चाह रहे थे कि पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि गंगोत्री धाम में जो लोग आते हैं वो मोक्ष की कामना से आते हैं, लेकिन मोक्ष की कामना अपने पितरों के लिए होती है। आज जो वाकया हुआ, ये जो घटना हाल में हुई, कल जो घटना हुई, उसमें एक महिला, एक श्रद्धालु है जो संपन्न परिवार की है, भरे पूरे परिवार की है, वो खुद के मोक्ष की कामना करते हुए गंगा में कूदने की जिद करने लगी। तो किस नजरिए से इसको देखें, क्या उसके दिमाग में आ गया, कैसी स्थिति उसकी मानसिक स्थिति हो गई, इसको किस नजरिए से देख सकते हैं पंडित जी? अभी मुझे कुछ पिछली घटना भी याद आई जी। 16 या 17 की बात होगी, 2016-17 में। कहीं कुछ लोग उनके सामने बैठे थे और वो एक आदमी प्रवचन कर रहा था जी। तो करीबन 30-35 लोग थे जी। और वो प्रवचन कर रहे और रो भी रहे थे, और हमने कहा शायद अपनी भाषा में कुछ चल रहा हो इनका जी। लेकिन आधा घंटे बाद में वो व्यक्ति जो प्रवचन कर रहा था उसने फिर जल समाधि ले ली। अब हम सबको पता चला, अरे जी, तो ऐसा वाक्य एक बार पहले भी हुआ है। आज जो यह घटना सामने आई है मालेगांव की, महाराष्ट्र से, जी। तो कोई महिला है और यही सब कुछ करना चाह रही थी। लेकिन धर्म दृष्टि से अगर हम देखें तो धर्म दृष्टि में तो कतई भी कहीं ऐसा नहीं है कि आप कहीं अपना शरीर इस ढंग से अगर खोते हो तो मुझे तो कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, और ना सुनने में ना सोचने में लगता है। क्योंकि कुछ लोग जब योग अभ्यास करते हैं, हमारे वहां नरहरिदास जी रहे, उन्होंने मोक्ष की कामना करते हुए सूर्य का त्राटक किया, 6 चक्र उन्होंने जागृत कर दिए थे, और 7वां जब भेदन हुआ तो वही मोक्ष की योग से पाया जा सकता है। लेकिन शरीर को जल में डुबा करके या तो समाधि हो तो तब हम मानते हैं कि अगर आदमी कर्मबद्ध चल रहा हो, है ना। तो गीता भी कहती है कि यो शास्त्र विधि मुस्त्रिज्य क्रियन्ते काम कारत न तो सिद्धि मापनोति न सुकुम न परम गति। हम अगर कुछ चीज को देखा देखी में कोई कार्य करते हैं या अति कहीं भावना में आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अच्छा परिणाम होगा, है ना। शरीर तो बड़ी चीज है साहब। अगर कानूनी दृष्टि से बात करें तो इसे आत्महत्या कहा जाता है कानूनी रूप से, और इसके लिए कोई भी नहीं उत्साहित नहीं किया जाता, इसको रोका जाता है कानूनी रूप से। लेकिन जब से कहा जाता है, जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई थी कि 25 साल से 50 साल 75 साल और अंतिम जो अवस्था थी, वो उस अवस्था की, क्या वो महिला उस अवस्था में पहुंच सकती है, या कुछ इस तरह की, जब आदमी संपन्न हो जाता है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, तो क्या ऐसे कुछ भाव आते हैं, और यदि इस तरह के भाव आते हैं
तो आपको क्या कहते हैं हमारे पुराण, किस रूप में इसको लेना चाहिए? उनके परिवार वाले कुछ इस स्थिति को किस रूप में ले रहे होंगे, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, है ना। शरीर ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य 84 लाख योनियों में मिलती है, और हम पुनर्जन्म इन पे पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए सारे पुराण उपनिषद सब पुनर्जन्म पर है। और हमें आत्मा को हम अमर मानते हैं, शरीर को हम अमर नहीं मानते। और ये क्षण भंगुरिया जितना भी अद्य वसते नापि पाणिर्नाम दुर्गम मृत्यु, अवश्य ही शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। हमारे धर्म कहते हैं कि प्रथमेन अर्जितम विद्या, है ना, द्वितीय ना, दूसरी उसमें धन, तीसरे में कृति, और चतुर्थम किम करिष्यति, चौथे की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले उसमें अगर आप विद्या अर्जित कर देते हो, विद्या का सदुपयोग करके अगर आप धन को लाते हो, उस धन से कोई कीर्ति और यश को पाते हो, तत्पश्चात आपको संन्यास लेने की जरूरत भी नहीं है। तो कहने की बात यह है कि अगर वो चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे समाधि ले लेते हो, कर्मवत नहीं था कुछ, या पहले से महिला अगर उस ढंग से अपने शरीर को तैयार नहीं करे हैं, या उतना वो अचानक कोई भाव आ गया हो और फिर उनको लगता हो कि मैं जल समाधि लेकर के पहुंच जाऊंगी, तो ये सब एकदम गलत है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक आपने पूरी चीज जानी नहीं, समझी नहीं, धर्म को हमने समझा नहीं, और फिर हम कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो एकदम वो कहीं ना कहीं बस मानसिकता वाली बात हो गई कि या तो अति वो भाव में वहां आ गई और उनका मन हुआ कि मैं गंगा के साथ ही शरण ले लूं और मैं समाधि ले लूं। पंडित जी, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु जब गंगोत्री धाम आते हैं और गंगा जल को लेकर जाते हैं, जब उनसे हमने कई बार पूछा, उनसे जानने की कोशिश की, तो इस गंगा जल को लेकर जा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग भले धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन एक बात वो अक्सर कहते हैं, उनकी जुबान से जो पहला शब्द छूटता है वो यही होता है कि आखिरी वक्त के लिए ले जा रहे हैं। यानी वो उनके मन में होता है कि अंतिम समय जब इस धरा से, जमीन से जब जा रहे हो, इस पृथ्वी लोक से जा रहे हो, यानी जब वो मोक्ष उनका होगा, तो उस समय उनकी इच्छा होती है कि 2 बूंद गंगा जल के उनके मुंह में चले जाए। ये कामना हर श्रद्धालु करता है, हर भक्त करता है, इसी कामना के साथ गंगोत्री धाम में वो आता है। तो क्या इसी से जुड़ा हुआ एक उसकी मानसिक स्थिति उसमें पहुंच गई, उसको लगता है ऐसा कुछ होता है? इसको किस रूप में लेते हैं जो आदमी? हाँ, हमारे जो धर्म जो सनातन है, आप कभी बनारस में जाइएगा, अश्वमेध घाट के आसपास अगर आप देखोगे, बहुत वृद्ध लोग आपको मिल जाएंगे, और अगर आप उनसे पूछोगे आप काहे के लिए आए, तो कहते हैं हमें काशी में प्राण छोड़ने हैं, यही हम इस शरीर को छोड़ेंगे। किराए पर मकान लेकर के लोग रह रहे हैं, तो ये चाहते हैं काशी में हमारा जो है शरीर छूटे। और जो भी व्यक्ति है और घर में भी है, सब चाहते हैं अंतिम में हमारे मुंह पे गंगा जल आ जाए, है ना। तो कहते हैं गंगा गंगेत यो भूया कंठे प्राण गतिरपि, अगर किसी के प्राण कंठ तक आ गए हों और गंगा जी को स्मरण भी करता है या उसे गंगा जल मिल जाता है, तो बस उससे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन जो आज की जो ये घटना है, मुझे ठीक से नहीं लग रहा है कि अच्छा किया है, कतई भी अच्छा नहीं हो सकता ऐसे। अगर ऐसा कुछ होता भी तो एक जो महात्मा जी आए थे, शायद बड़े योगी भी थे, उन्होंने बहुत मन में भी सोचा शायद, और गंगा जी के लिए उनका ऐसे कुछ रहा हो सकता है कि उन्होंने जो किया है, तो और की दृष्टि में क्या हो, नहीं कह सकता मैं कि किसी की दृष्टि में क्या वो बात रही होगी। लेकिन जब वो व्यक्ति इतने देर से प्रवचन कर रहा था, सब लोग रो रहे थे, यानी कि वो सारी तैयारी के साथ आए थे, और उठ करके उसने जब छलांग मार दी, तब ये सब वाक्य हमें पता चला कि ऐसे हुआ। तो सब रोते हुए वापस आए, और वो लोग ऐसे नहीं लग रहे थे कि गुरुजी ने सडनली ये सब चीज की, यानी वो घर से बोल के आया था कि मैं गंगा के पास जाके शरण लूंगा। लेकिन आज जो लग रहा है, महिला भी 55 वर्ष से ऊपर दिख रही है, और पता नहीं उनके अंदर ऐसा भाव जग गया होगा, क्योंकि हर जगह अपने अपनी जमीनों का भी अपना है ना, जगहों का भी अपना अपना प्रभाव होता है। एक सवाल इस तरह से आ रहा है, क्योंकि अब भले ही धार्मिक यात्रा का स्वरूप बदल गया है, सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं, लेकिन पौराणिक स्वरूप में जब यात्राएं चलती थी तो लोग कुछ तैयारियां करके घर से चलते थे, शायद रास्ते कष्टप्रद होते थे, काफी दिक्कतें उनको होती थी, वो उसको कष्ट नहीं मानते थे, ये मान के चलते थे कि यात्रा में जब जाएंगे तो कष्ट तो होंगे ही, स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर से मिलने की, मोक्ष प्राप्ति या जो भी ईश्वर से मिलने की होते है, उसमें मानते थे कि कष्ट रास्ते में आएंगे। और तब ये भी कहा जाता है, ये भी सुनने में आया कि लोग पूरी तरह से तैयार होकर जाते थे कि अपने जो बंधु बांधवों से मिलकर जाते थे, एक अनुष्ठान भी करके जाते थे। तो उस समय जो भाव होता था, आपका जो भाव है, क्या उसमें परिवर्तन आ गया? क्या कुछ ऐसा लगता था लोगों को कि यदि हमारा इस दौरान, यात्रा के दौरान मोक्ष हो गए, तो कोई इस तरह की जो बात आती है, क्या उस तरह का भाव था लोगों के अंदर? जी, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक मैंने कभी सुना था कि एक बिटिया के पास उसका भाई था जी, वो अपने 15 साल करीब की लड़की, तो अपना भाई 6 साल के करीब गोदी में उठाई हुई थी सुबह से लेकर शाम तक। तो किसी ने कहा थोड़ा आराम कर लेना, इसको नीचे रख दे, थक गई होगी। तो उसने कहा ये कोई बोझ नहीं है, मेरा भाई है ना, मेरे इससे बहुत ज्यादा प्रेम है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरी गोदी में कोई है। ऐसे माँ को भी लगता
तो कहने के बाद जहाँ हमारा अति प्रेम होता है जिसके लिए, तो कविताएं हमें बहुत सरल लगती है, फिर वो फिर बोझ नहीं लगता। तो पहले इतना भाव धर्म के लिए हुआ करता था कि लोगों को पता था कि मेरा शरीर भी अगर वहां खत्म भी हो जाता हूँ मैं, तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ। तो ऐसी विकट स्थितियों में लोग वहां पहुंचा करते थे। आज तो ये है कि अगर मेरी इच्छा भी नहीं है, अगर मेरे साथ वाला कोई जा रहा है, वो कह रहा है चलो भाई गाड़ी में जगह है तो चलो, तो वो भी निकल पड़ता है। तो क्या होता है कि पूर्ण भाव से एक आदमी निकलता है तो चार उनके साथ ऐसे ही आ जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उतनी बड़ी मर्यादा कलयुग भी है। अब कलयुग में तो दर्शन भी बहुत हिसाब की, अगर दर्शन में जाते हैं तो बढ़िया है, धर्म तो चलता रहेगा, है ना। सनातन चारों युगों में चलता रहता है और चलता ही रहेगा। वो मात्राएं कभी घट जाती है, बढ़ जाती है। अभी भाव की कमी इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि आदमी को सुगम हो गया पहुंचना ना, तो कोई भी पहुंच जाता है। पहले तो वही व्यक्ति आते थे जिन्हें शरीर छूटना होता या गंगा के लिए आना होता था, या बद्रीनाथ से इतना प्रेम होता था तो वो अपने शरीर को पूरा लगा देता कि मैं बचूं चाहे कुछ भी, मैं अवश्य दर्शन करूंगा। तो भाव अब किसी के गिने नहीं जा सकते, क्योंकि भाव तो भाई भाव है ना। तो कहते हैं कि न पाषाणे विद्यते देवा न कास्ते न ब्रदाम, है ना। यादृशी भावना यस्य तादृशम त्रिकल्प। न तो लकड़ी में भगवान होता है, न पत्थर पर भगवान होता है, न मिट्टी में भगवान होता है। लेकिन जब हम अपनी भावना से कहते हैं कि मेरा भगवान इस पत्थर में है, तो उसके अंदर से प्रकट हो जाता है। हम कहते हैं इस मिट्टी की बनी हुई मूर्ति में मेरा भगवान है, तो भगवान उसमें प्रकट हो जाता है। तो ऐसे हमारी लकड़ी के जितने भी देवता हमने डोलियां बनाई, जब हमारा भाव होता है मेरा कंडार देवता इसमें है, मेरा समीसुर है, तो उसमें अवश्य उसकी शक्ति आती है और वो सब हमारे जीवन में भी हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भाव पर बड़ी चीजें साथ। अब ये जो महिला आई है, पता नहीं कैसे भाव इनको आया है कि मैं गंगा के साथ एक हो जाऊं। वो ये कुछ क्षणिक तक रहता है, कहीं एक घंटे बाद उनको बैठा देते समझाते तो इससे लौट आती है, मतलब संसार की ओर। लेकिन कभी कभी आवेश में ये सब शायद हुआ होगा, क्योंकि लग भी रहा था ऐसा कि मतलब वो कहीं पूरी तैयारी के साथ आती तो घर में भी बताती कि मैं जल समाधि ले रही। बिल्कुल, इंसान भगवान की देन है, जो इंसानी जीवन है, इंसानी प्राण है, वो ईश्वर की देन है, हम ये मान कर चलते हैं। कानून भी यही कहता है कि जिस शरीर को हमने पैदा नहीं किया उसको हमें नष्ट करने का अधिकार नहीं है। कानून रूप से इसे आत्महत्या कहा जाता है, जिसे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह के जो हमारे धर्म में जो कहा गया है, जिस तरह की बातें कही गई हैं, वो स्टेज बताई गई, 4 स्टेज बताए गए हैं, 4 व्यवस्थाएं बताई गई हैं। उस स्टेज में अगर वैराग्य आदमी के अंदर पैदा भी हो गया तो वो एक स्टेज के बाद होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर ऐसी भावनाएं आती हुई तो वैराग्य की स्थिति होती है तो भी धर्म रोकता नहीं है, क्योंकि आदमी वानप्रस्थ हो जाता है या उसकी जो भावनाएं बदल जाती हैं तो समाज भी नहीं रोकता उसे। लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होती, ऐसी स्थिति आ सकती है। आप कहने का मतलब है कि अगर वैराग्य भाव पैदा होता है तो समाज भी नहीं रोकता है वानप्रस्थ। हमारे शास्त्र कहते, हाँ जी जी जी, शास्त्र कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्म होती, जो ब्रह्म को जान जाता है वो खुद ब्रह्म हो जाता है ना। उसे फिर हम ब्रह्मस्मि ये शब्द जो आते हैं वो महावाक्यों में, ये कहता है कि जिस दिन हम जागृत हो जाते हैं उस दिन हमें लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। लेकिन कई लोगों ने फिर कई बार कहा भी है, अब ईसा मसीह के साथ ये सारी चीजें तो हुई थी, उन्होंने कहा हम ईश्वर के संतान हैं, उनके बेटे हैं, तो दूसरे समुदाय को खराब लगा तो सब उनके साथ ये सब चीज हुआ है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो जागृति जरूर आती है जब आप अध्यात्म में रहते हैं, तो आपको लगता है कि शिवो हम, मैं ही वो शिव हूँ जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका अंश मेरे अंदर है। वो ब्रह्म भी होती, वो एकदम वैसे ही हो जाता है। लेकिन फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये शरीर जो है इसको कुंभ की संज्ञा दी है। और एक आदमी भी कहीं प्रवचन कर रहे थे तो अपने शिष्यों को उन्होंने समझाया कि एक घड़ा उठाओ और इसमें जल भरो। तो उन्होंने घड़े से उठा करके जल भर दिया तालाब से और किनारे रख दिया। फिर कहा इस घड़े को फिर इसी में रख लो, फिर उस तालाब में रखा। फिर कहा डंडे से इसे फोड़ दो। जब फोड़ा तो कहा कि जल कहाँ मिल गया। तो उन्होंने कहा ये जल पहले मैं यहाँ से इस घड़े में भरा था, फिर एक जल उसी में फिर मिश्रित हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि घड़े वाला जल कौन सा है ना। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ये अलग चीजें हैं, शरीर तो एक दिन छूट नहीं है। तो परमात्मा ने जब हमें यहाँ भेजा हुआ क्रियामाण संचित और प्रारब्ध के हिसाब से, तो हमें ये पूरा भोगना ही पड़ता है। लेकिन कहीं पर भी धर्म मर्यादा में ये नहीं लिखा हुआ कि आप शरीर को नष्ट करिएगा या कुछ उसको आप ऐसा है। हाँ, समाधियां ली है लोगों ने, जल समाधियां भी ली है लोगों ने, है ना। ऐसी समाधि भी ली कि बैठ गए बस उसका अंजल छोड़ दिया, ऐसी चीजें आती है। लेकिन वो कर्म बद अगर हो तो हो सकता है, क्योंकि लग भी जाता है। जो आदमी समर्थ आदमी जो हो तो ठीक है, लेकिन भाव में अगर ऐसा कुछ कर जाते हैं लोग तो मुझे उचित नहीं लगा, ऐसा होना चाहिए था। और तो उनकी भावना पता नहीं कैसी, और माँ गंगा की पता नहीं कैसे प्रेरणा उनके अंदर आई। वैसे तो मोक्ष के लिए तो हमारे गंगोत्री जगन्नाथ स्वामी जी ने स्वरूप इस तरीके का है कि यहाँ आकर आदमी मन विवल हो जाता है। गंगा का जो स्वरूप है, जो पहाड़ है, जो बर्फ है, और उसको देख करके लाजमी कुछ ऐसे विचार आते होंगे। हालांकि हम एक बार फिर अपने दर्शकों को कहना चाह रहे हैं कि हम इस बात को प्रमोट नहीं कर रहे हैं,
हम क्योंकि जो इंसानी जीवन नहीं है कर वो रहे ईश्वर की देन है, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। उसमें हमारे लोग क्या कहते हैं, आपको बता दें, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि गंगोत्री धाम, जहाँ लोग अपने पितरों के मोक्ष की कामना के साथ आते हैं, और ये बताया जाता है कि राजा भगीरथ ने भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए 5,500 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। तब गंगा माँ इस धरती पर उस अवतरण हुआ था, और उसके बाद से लगातार लोगों को मोक्ष प्रदान कर रही है। लेकिन ये घटना जो गंगोत्री धाम में हुई, जहाँ महिला जीते जी अपने मोक्ष की कामना के साथ गंगा में कूदने को तैयार हो गई। हालांकि परिजनों ने और एसडीआरएफ पुलिस ने उनको रोकने का वहां पर रोकने में सफलता की। अब अपने परिवार के साथ गई है। हमने जो पंडित हरीश नौटियाल शास्त्री जी हैं उनसे जानने का प्रयास किया कि शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे उसमें किस तरह से व्यवस्थाएं दी गई हैं, और जब इंसान इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो भगवान और इंसान में हम ब्रह्मास्म वाली बात उन्होंने करी, उसके बाद इस भेद को करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जीवन समाप्त होता है और नया जीवन शुरू होता है। जीवन और मौत के बीच की जो खाई होती है वो इंसान उसको दूर कर लेता है। लेकिन वो स्थिति पहुंचने के लिए एक विशेष व्यवस्था दी गई होती है, वो वैराग्य की स्थिति होती है। अचानक ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो भाव विवल होकर के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अलग तरीके का होता है। और ऐसी स्थिति भी आज गंगोत्री धाम में हुई। इसको लेकर के लोग अचंभित हैं, जो बाहर से लोग आए थे वो भी अचंभित हैं इस बात को लेकर के। और इसका हमारे को जो समाधान दिया, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और किस तरह की बात, किस तरह के ये विचार उनके दिमाग में आ सकते हैं। हमारे साथ हरीश नौटियाल साहब जुड़े थे, जो शास्त्री हैं, पंडित जी हैं और वेदों के जानकार हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा में जुड़ने के लिए। स्वामी जगन्नाथ जी ने भी बताया था इसमें ना जी, अपि प्राज्यम राज्यम तृणमिव परित्यज्य सहसा, है ना, कि अगर मुझे त्रिलोक का राज्य भी मिल जाता है और गंगा का अगर द्वार नहीं मिलता है तो मैं उस राज्य को भी छोड़ने को तैयार हूँ। और कहते हैं कि जनानाम आनंदा परिहर्षति निर्वाण पद में, अगर माँ भगवती गंगा के तट के किनारे जो आनंद है, तो जो जानने वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो तो मोक्ष की कामना भी नहीं करते। क्यों कि गंगा जी के पास रहकर कितनी शांति मिले तो मोक्ष का क्या करें। तो ऐसे ही एक बार शंकराचार्य जी भी कहते हैं न मोक्षस्य आकांक्षा, मोक्ष के लिए मना भी बहुतों ने किया है ना। वो कहते हैं कि हमें यहीं का जो आनंद है ना माँ, ये जीवन भर बना हुआ है। तो ऐसा भी है। तो जो भी उन्होंने किया हो, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा ज्यादा उनकी कि इनकी क्या स्थिति रही होगी, मनोदशा पता नहीं चलती। लेकिन अन्य लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। कर्मबद्ध अगर कोई चीज आती है तो वो विद्वानता, वो स्थिति आदमी की पता चल जाती कि आप कितने ऊंचे हो और आप अध्यात्म में कितने आगे तक हो, है। तो चक्र जिसके जाते हैं तो वो लोग समाधि लेते हैं, और ऐसा करना तो ये एकदम भूल होगी और जीवन के साथ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, हम भी लगातार यही कर रहे हैं कि हम इस बात को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं कि कोई अपने जीवन को समाप्त करने की बात कहे। लेकिन चारों धामों की महत्ता, चारों धाम का जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देख करके कहना बेहद जरूरी समझते हैं यहाँ पर कि गंगोत्री धाम में जो वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य देखकर महिला इतनी भाव विह्वल हो गई कि अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। तो इस रूप में भी गंगोत्री की महत्ता को समझा जा सकता है। हालांकि ये जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि न मोक्षम कांक्षा, मतलब मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। गंगोत्री धाम जैसे तीर्थ स्थल पर रहते हुए मोक्ष से हटकर भी यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस तरह का जीवन जी सकता है आदमी कि वो मोह माया से दूर होकर के एक अलग तरह का जीवन जी सके। तो आज हमारे साथ हरीश नौटियाल शास्त्री जी जुड़े थे, पंडित जी, जिन्होंने हमको बताया कि इस तरह की जो भावनाएं इंसान के अंदर आती हैं गंगोत्री धाम में, पवित्र गंगा के किनारे जो आती है, वो उसका क्या कारण हो सकता है और क्या क्या अब तक होते आए हैं। तो पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।